सुप्रभातम। ज्ञान विद्या चैनल के माध्यम से सेठ आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि शास्त्रीय प्रथम वर्ष में साहित्य प्रथम वर्ष जो है उसमें साहित्य दर्पण के अंतर्गत है द्वितीय परिच्छेद में जो शब्द शक्तियां हैं उसमें विधा लक्षण व्यंजना उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें अभिधा हो चुकी है और लक्षणा भी लगभग हो चुकी है। तो उसमें लक्षणा में जो शेष बचा है उससे हम आज की जो हमारी कक्षा है उसका प्रारंभ करते हैं। तो क्या कहते हैं इसमें कि व्यंग्य से गूढ़ा है गूढ़त्वात् दीर्घहास्यो फल लक्षणा। क्या कह रहे हैं कि जैसे कि श्लोक संख्या 10 में कि जो रूढ़िवती लक्षणा है उस लक्षणा के 8 भेद और जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके यहाँ पर 8 भेद हो गए हैं। इनमें प्रयोजनवती जो लक्षणा है उसमें प्रयोजन रूप जो व्यंग्य है उस व्यंग्य के गूढ़ और अगूढ़ जो 2 भेद हैं वो 2 भेद होकर प्रयोजनवती जो लक्षण है उसके यहाँ पर 16 भेद हो गए। प्रयोजने वास्तव लक्षण दर्शिता ताः प्रयोजन रूप व्यंग्य से गूढ़ अगूढ़ दया प्रत्येकम द्विधा भूत्वा षोडश भेदः। तत्र गूढ़ है काव्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि विभव मात्र व्यत्ययता उपकर्तम लोकत्र किम उच्यते। जो श्लोक हमने पीछे पढ़ा था तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे गूढ़ और व्यंग्य काव्यार्थ के परिशीलन में परिपक्व बुद्धि संपत्ति वालों को भी ज्ञात हो सकता है। जैसे उदाहरण हमने पीछे पढ़ा उपकर्तम लोकत्र किम उच्यते। इस प्रकार अत्यंत स्पष्ट हो जाने से सब जनों को ज्ञेय जिसको जान सके उस व्यंग्य को अगूढ़ व्यंग्य कहते हैं। जैसे उपदिशति वाला जो उदाहरण हमने पढ़ा था कि उपदिशति कामिनी नाम यौवनम मद एव ललितानि अत्र उपदिशति इत्यनेन आविष्करोति इति लक्ष्यते आविष्कारातिशयश्च अविधेय स्फुटम प्रतीयते। तो कह रहे हैं कि यह वाच्यार्थ है और उपदेश करना जो चेतन है उस चेतन का धर्म है। यौवन जो मद है वो यहाँ पर अचेतन है। अतः कहते हैं आविष्करोति यानी आविष्कार करता है। यह लक्ष्यार्थ यहाँ पर हुआ है। आविष्कार का अधिक वाच्यार्थ के समान स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है और प्रयोजन के धर्मीगत और धर्मगत होने से जो प्रयोजनवती लक्षणा फिर से 2 प्रकार की हो जाती है। जैसे धर्मी धर्मगतत्वेन फलस्यता अपि विधा। अतः एता अनंतरोक्ता षोडश भेदा लक्षणा फलस्य धर्मीगतत्वेन धर्मगतत्वेन च प्रत्येकं द्विधा भूत्वा द्वात्रिंशत् भेदाः भवन्ति। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रयोजन के धर्मीगत और धर्मगत होने से प्रयोजनवती जो लक्षण है वो पुनः 2 प्रकार की हो जाती है। इस प्रकार जो प्रयोजनवती लक्षण है उसके 16 प्लस 16 है यानी जो कुल भेद यहाँ पर प्रकार होते हैं वो कितने हो गए द्वात्रिंशत् भेदाः यानी 32 भेद हो गए हैं। अब यहाँ पर दिग्दर्शन के लिए यहाँ पर कवि ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या कहते हैं स्निग्ध श्यामल कांति तवियतो बेलतवा कागना वातासी करिने पयो सुरित आनंद के काकरा कामं संतु दृढ़ं कठोर हृदयो रामो
सीता का विरह है, उस सीता के विरह में यहाँ पर ये जो उक्ति है ये भगवान राम की है। तो वो क्या कहते हैं कि स्निग्ध श्यामल कांति युक्त वियतो, कि वो जो चिकनी और श्यामल कांति से आकाश का लेपन करने वाले ब्लाका घना, वो बगलियां जिनके पास उड़ रही है, यानी आकाश में बादल छाए हुए हैं, वर्षा ऋतु का सा मौसम है और वो जो तितली है वो आकाश में उड़ रही है, ऐसे आकाश में जो मेघ है वो दिख रहे हैं। वातासी करने प्रयोग सुहृद आनंद के कहा कला, कह रहे हैं कि जल के कणों से युक्त जो हवाएं हैं, जो पवन है वो बह रही है, और मेघ के जो सुहृद है, यानी प्रयोग का मतलब मेघ सुहृद यानी मित्र, आनंद के का कला, वो हर स्फुरित होकर के मधुर ध्वनि में गुंजन कर रहे हैं, यानी मयूर है वो नाच रहे हैं। कामम संतो दृढ़म कठोर हृदय रामोस्मि सर्वम सही, कह रहे हैं कि भले ही इस ये सब हो, यानी इतना सुहावना मौसम हो, परंतु मैं कठोर हृदय रामोस्मि सर्वम सही, लेकिन मैं राम हूँ और मेरा जो हृदय है वो कठोर है, मैं सर्वम सहे, सब कुछ सहता हूँ। वेद ही तो कथम भविष्यति हा देवी धीरा है। तो सीता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वो जो सीता है वो इन सबको कैसे सहेगी। तो उसको कहते हैं कि हे देवी तुम इस समय अपने धैर्य को धारण करना। तो बता रहे हैं कि अत्र अत्यंत दुख सहिष्णु रूपे रामे धर्मेणी लक्ष्य तस्यैव अतिशय फलम। कहते हैं कि ये जो पद्य है, इस पद्य में अत्यंत जो दुख के सहनशील राम रूप धर्मी लक्ष्य, तो कह रहे लक्षणा से ज्ञान के विषय में दुख सहिष्णुत्व अतिशय जो फल है, जो प्रयोजन है, अतः यह जो धर्मीगत प्रयोजनवती लक्षण है उसका उदाहरण हुआ। आगे गंगायां कोशा इत्यत्र तटे शीतत्व पावनत्व रूप धर्मस्य अतिशय फलम। तो कह रहे गंगायां कोश है, यहाँ जो गंगा है उसका जो तट है, उस तट में शीतत्व पावनत्व धर्म का अतिशय फल यानी प्रयोजन है, अतः यह धर्मगत प्रयोजनवती जो लक्षण है उसका उदाहरण हुआ है। आगे कहते हैं तत् एवं लक्षणा वेदा चत्वारिंशन् मता बुधैः। कह रहे हैं कि रोटी में 8 फल यानी प्रयोजन में 32 इस प्रकार लक्षणा के जो भेद है वो 40 हो जाते हैं। 32 हमने पीछे लिखे और यहाँ पर 8 और मिला दिए तो कितने हो गए? 32 हो गए। ये आज का जो हमारा ये भाग है ये है 12वां भाग। तो आगे कह रहे हैं रूढ़ाष्टौ फले द्वात्रिंशति चत्वारिंशत् लक्षणा भेदा। 32 में 8 और मिला दिए तो लक्षणा के कुल जो भेद हैं वो कितने हो गए? 40 भेद हो गए। फिर कहते हैं पद वाक्य गलत प्रत्येकम का अभी विधा। कह रहे हैं कि यहाँ पर ताम अनंतरोक्त चत्वारिंशत् भेदा तत्र पदगत्वे यथा गंगायां घोषः वाक्यगतायतम उपकृतम बहुतत्र इति एवं अशीति प्रकारा लक्षणाः। तो कह रहे हैं कि अनंत उत्तम 40 प्रकार की लक्षणाएं पदगत और वाक्यगत होने से फिर 2 प्रकार की हो जाती है। जैसे पदगत लक्षणा में गंगायां घोषः है,
वाक्यगत लक्षण में जैसे उपकृतम भूतंत्र किम उच्यते इत्यादि पदगत 40 और वाक्यगत 40 इस प्रकार से लक्षणा के जो कुल भेद हैं वो 80 भवति, यानी कितने हो गए 80 भेद हो गए। तो आगे अब हम देखते हैं इस प्रकार से हमारी तो व्यंजना जो शब्द शक्ति थी वो पूर्ण होती है। अब आगे हम देखते हैं लक्षणा पूर्ण होती है। अब आगे हम पढ़ते हैं व्यंजना को। तो क्या कह रहे हैं, वीरता स्व विधातासु यया अर्थो बोध्यते पर सा प्रति व्यंजना नाम शब्दस्यार्था विकस्य च। कह रहे हैं कि अविदा आदि जो वृत्तियां हैं उनसे विरत होने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है और वह शब्द अर्थ विकस्य, शब्द अर्थ आदि, तो क्या कह रहे हैं, वह शब्द में और अर्थ आदि में रहने वाली जो वृत्ति होती है, शब्द और अर्थ आदि में रहने वाली जो वृत्ति होती है वह व्यंजना वृत्ति कहलाती है। करे शब्द बुद्धि कर्मणा विवेक में व्यापार भाव है यदि नयन अभिधा लक्षणा तात्पर्याख्यासु तिसृषु वृत्तिषु स्वं स्व अर्थम बोधयित्वा उपक्षीणासु जया अन्यो अर्थ बोधते सा शब्दस्य अर्थस्य प्रकृति प्रत्यय आदेश शक्ति व्यंजना ध्वनि गमन प्रत्याय नादि योपदेश विषय व्यंजना नाम है। क्या कर रहे हैं कि वह शब्द में जैसा कि बता दिया शब्द अर्थ आदि में रहने वाली जो वृत्ति व्यंजना कहलाती है। तो कहते हैं शब्द बुद्धि, बुद्धि का तात्पर्य ज्ञान और कर्म, इनका अपने विषयों को उपस्थापित कर विराम होने के अनंतर फिर अपने विषय का उपस्थापन नहीं होता है। इस रीति से अविदा लक्षणा और तात्पर्य नाम की वृत्ति, तात्पर्य नाम की जो 3 वृत्तियों का बोधन कर उपक्षीण होने पर जिस वृत्ति से अन्य अर्थ का प्रतिपादित होता है और वह शब्द में, अर्थ में, प्रकृति, प्रत्यय आदि में रहने वाली शक्ति व्यंजना कहलाती है। वह व्यंजन, ध्वनन, गमन और प्रत्यायन आदि शब्दों से व्यवहृत होती है। उसमें साध्य व्यंजना के 2 भेद होते हैं, अभिधामूला और लक्षणामूला। जैसे लिखा है अभिधा लक्षणामूला शब्द से व्यंजना द्विधा। अब अभिधामूला आ है। अब इन दो जो भेद बताए हैं अभिधामूला और लक्षणामूला, उसमें अभिधामूला जो लक्षण है उसका लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। तो कह रहे अनेकार्थस्य शब्द से संयोगादि नियंत्रित एकत्र अर्थ अन्य धी हेतु व्यंजना सा अभिधा श्रेया। अरे कि संयोग आदि से अनेक अर्थक शब्द के एक अर्थ के नियंत्रित होने पर जिससे दूसरा अर्थ उपस्थित होता है उसे अभिधामूला व्यंजना कहा जाता है। अब करें आदि शब्दादि प्रयोगादय, आदि शब्द से विप्रयोग आदि लिए जाते हैं। जैसा कि कहा भी गया है संयोगो विप्रयोगस्य सहचर्य विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्य समृद्धि सामर्थ्य मोचकी देश कालो व्यक्ति ईश्वरादय शब्दार्थ से अन्वच्छेदे विशेष स्मृति हेतव। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि संयोग, विप्रयोग, सहचर्य, विरोधिता, विरोधिता मतलब विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिंग, लिंग मतलब चिन्ह और अन्य शब्द का सामिप्य, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति
स्वर आदि ये सब शब्द के अर्थ का संदेह होने पर विशेष ज्ञान के कारण होते हैं। अब शंख चक्रो हरि इति शंख चक्र योग हरि शब्दो विष्णु एव अभिधत्ते। यहाँ पर संयोग आदि का कर्म से उदाहरण दे रहे हैं। तो कह रहे शंख चक्रो हरि, यहाँ पर जो हरि है वो शब्द के यम अनिल आदि अनेक अर्थ होने पर भी शंख और चक्र का जो संयोग है उस संयोग से यहाँ पर भगवान विष्णु का ही बोध हमें होता है। फिर लिखा है ऐशंख चक्रो हरि इति तद वियोगेन तम एव। ऐशंख चक्रो हरि, यहाँ पर शंख और चक्र का जो विप्रयोग है यानी जो वियोग है उससे हरिपद से विष्णु का बोध होता है। फिर लिखा भीमा अर्जुनो इति अर्जुन है पार्थ। यहाँ भीमा अर्जुनो, यहाँ पर अर्जुन पद के अर्थ वृक्ष विशेष भी होता है, शुक्ल गुण आदि भी होता है। यानी कहने का तात्पर्य कि अर्जुन पद के अर्थ जैसे वृक्ष विशेष शुक्ल गुण आदि अनेक हैं, परंतु भीमा अर्जुन अर्जुन पार्थ, परंतु भीम के साहचर्य के कारण अर्जुन का अर्थ पार्थ यानी पृथापुत्र ज्ञात होता है। फिर लिखा है कर्णार्जुनो इति कर्ण सुत पुत्र। कर्णार्जुनो इति कर्ण सुत पुत्र। तो यहाँ कर्णार्जुन यानी यहाँ पर अर्जुन से विरोध होने के कारण जो कर्ण पद है उस कर्ण पद से सूत पुत्र कर्ण का ही हमें बोध होता है, न कि कान का। स्थाणु वंदे इति स्थाणु शिव। यहाँ पर स्थाणु वंदे पद है, यहाँ पर वंदे यानी इस क्रियापद के योग से वंदन रूप तात्पर्य से जो स्थाणु है उस स्थाणु से भगवान शिव है यानी शंकर है, उनका ही नाम लिया जाता है। न कि स्थानों का मतलब खंबा भी होता है, तो खंबा यहाँ पर नहीं लिया जाता। स्थानों से क्या तात्पर्य है भगवान शिव, क्योंकि स्थान वंदे वंदना के योग में है। आगे का सर्व जानाति सर्वम जानाति देव इति देवो भगवान। यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर देव शब्द का देवता राजा आदि जो अनेक अर्थ हैं वो होने पर भी इस प्रकरण से आप ऐसा अर्थ होता है। आप सब जानते हैं यही इसका भाव है। आगे का कुपितो मकर ध्वज इति मकर ध्वज काम। क्या बता रहे हैं कि कुपितो मकर ध्वज है। यहाँ पर जो कोप रूप जो लिंग है चिन्ह है उससे मकर ध्वज का जो अर्थ है वो समुद्र आदि नहीं होता है। समुद्र अचेतन है, उसका जो कोप है वो संभव नहीं है। अतः यहाँ पर जो मकर ध्वज का अर्थ है वो यहाँ पर कामदेव लिया जाता है। आगे लिखा देव पुरारी इति पुरारी शिवो। क्या कहते हैं यहाँ पर जो पूर्वपद का अर्थ है वो जैसे पूर्व का पर्याय देह भी होता है, नगर भी होता है, परंतु अन्य पद सानिध्य से अर्थात देव पद के सानिध्य से जो त्रिपुर के शत्रु जो शंकर है उन शंकर का ही अर्थ यहाँ पर होता है। आगे लिखा है मधुना मतः इकः इति मधुर वसंत। कह रहे हैं कि जो मधुपद है उस पद के मध्य यानी पुष्प रस और शहद आदि अनेक अर्थ होते हैं, परंतु मधुना मतः विकः यहाँ पर जो कोयल है उस कोयल का जो मध है उस मधुन के सामर्थ्य से मधु पद का जो अर्थ है वो यहाँ पर शहद
ऋतुओं में जो वसंत ऋतु है वो इसका तात्पर्य है। फिर लिखा है पातुम बोधयिता मुखम इति मुखम सामुख्यम। कहते हैं मुख पद का अर्थ मुख और सामुख्य दोनों ही होता है, परंतु पातु बोधयिता मुखम यहाँ पर औचित्य से जो मुख का अर्थ है वो सामुख्य होता है, क्योंकि दयिता दयिता मतलब क्या क्रिया, तो क्रिया के मुख से रक्षण में कुछ औचित्य नहीं है। फिर लिखा विभाति अग्नि चंद्र है इति चंद्र है शशि। कह रहा है कि चंद्र है उस पद के मेघ है, सुवर्ण है और कर्पूर आदि यहाँ पर अर्थ होते हैं, परंतु विभाति अग्नि चंद्र है यहाँ पर गगन यानी जो आकाश है उस आकाश रूप देश में चंद्र की ही प्रतीति होती है, न कि सुवर्ण आदि की। फिर लिखा है निशि चित्रभानु इति चित्रभानु बन्ही। क्या लिखा है कि चित्रभानु पद में भी सूर्य अग्नि आदि इसके अर्थ होते हैं, परंतु निशि चित्रभानु यहाँ पर जो निशा है यानी जो रात्रि है उस रात्रि रूप काल में अग्नि की ही प्रतीति होती है, सूर्य की नहीं। आगे लिखा है भाति रथांगम इति नपुंसक व्यक्त्या रथांग चक्रम स्वरस्य वेद एवं विशेष प्रतीतिकृत काव्य इति तस्य विषयो न उदाहरिता। कह रहे हैं कि रथांग जो पद है उसका अर्थ है चक्रवाक और रथ का अंग है यानी पहिया वो भी होता है, परंतु भाति रथांगम यहाँ पर लिंग अर्थात नपुंसक लिंग से इसका चक्र जो अर्थ है वो चक्र ही होता है, चक्रवाक नहीं, क्योंकि चक्रवाक के लिए रथांगो भाति ऐसा पुलिंग प्रयोग होता है। फिर कहता है स्वर यानी जो उदात आदि वेद में ही इसकी विशेष अर्थ की प्रतीति कराने वाला होता है या करने वाला होता है, लेकिन काव्य में इस कारण इसके वेद का जो उदाहरण है वो यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अब लिखते हैं इदं च के अपि शयमाना आहु स्वरो अपि काव्यादि रूप काव्य विशेष प्रतीतिकृत देवः उद्दातादि रूपो विमुने पाठोक्त दिशा श्रृंगार आदि रस विशेष प्रतीतिकृत एव इति तद विषये उदाहरणम् उचितम् एव इति तन् तथा हि स्वराः काव्यादयः उद्दातादयो वा व्यङ्ग्य रूपम् एव विशेषं प्रत्यायन्ति न खलु प्रकृतोक्तम् अनेकार्थ शब्दस्य अर्थ नियंत्रण रूपं विशेषं किंच यदि तत्र क्वचित् अनेकार्थ शब्दानां प्रकरण आदि नियमानां भावाद नियंत्रणयोर अर्थयोर अनुरूपं स्वर वंश नैकत्र नियमनम वाक्ये। क्या कह रहा है कि इस मत को सहन करने वाले को जो आचार्य हैं वो कहते हैं काकु आदि कंठ स्वर भी काव्य में विशेष अर्थ की प्रतीति करता है। उदात आदि स्वर भी भरत मुनि ने पाठ में कही हुई जो रीति से हास्य और श्रृंगार में स्वरित उदात वीर रौद्र और अद्भुत में उदात कंपित तथा करुण विभत्स और भयानक में अनुदात कंपित स्वर करना चाहिए। इस प्रकार से स्वर श्रृंगार आदि रस विशेष की प्रतीति करता ही है, इस कारण से स्वर के विषय में उदाहरण देना उचित ही है, यह ठीक नहीं है। जैसे कि काकु आदि का उदात आदि स्वर व्यंग्य रूप विशेष अर्थ की को ही बोधन करते हैं, न कि प्रकृति में कहे गए अनेकार्थ शब्द का एकार्थ नियंत्रण रूप विशेष अर्थ में करते हैं। तो फिर बता रहे हैं कि तथा नीति स्तरे स
श्लेष अंगीकार प्रसंग न तथा अतः एव आहु श्लेष निरूपण प्रस्ताव। कह रहे हैं यदि जहाँ पर कहीं पर अनेकांत शब्दों का प्रकरण आदि नियमों के भाव से अनियंत्रित दो अर्थ का अनुरूप स्वर के अनुसार एक अर्थ में नियमन स्वीकार कर तो वैसे इस तरह श्लेष का अंगीकार न करने का प्रसंग होगा। काव्य मार्गेश्वर न गण्यते इति च नया। कहते हैं कि काव्य मार्ग में स्वर नहीं माना जाता है ऐसा सिद्धांत है। काव्य मार्ग में स्वर नहीं माना जाता ऐसा सिद्धांत इत्येतम् उपजीव्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाक्षे निक्षेपेण आदि शब्दात् एतावन्मात्रस्तनि इत्यादौ हस्तादिचेष्टादिभिः स्तनादीनां कमलकोर्काद्या कारको। कह रहे हैं कि स्वर भेद होने पर भी श्लेष से जो लभ्य प्राप्त होने वाला जो अर्थ है उस अर्थ की प्रतीति मानी जाती है। इसलिए उपजीव्य यानी जो आश्रयभूत मान्य जनों की व्याख्या में जो कटाक्षपात है वो नहीं करना चाहिए। अब कारो व्यक्ति स्वरालय यहाँ पर आदि पद से एकावन मात्र स्तरी क्या कहते हैं कि इत्यादि में हाथ आदि से की गई जो चेष्टा है उस चेष्टा आदियों से स्तन आदियों का कमल के कुंभ मंगल आदि के समान आकार होना जाना जाता है। एवं एकस्मिन् अभिधया नियंत्रितया शब्दार्थस्य अन्यार्थ बुद्धि हेतु शक्ति साधुता मूला व्यंजना। कह रहे इस प्रकार से अभिधा से एक अर्थ नियंत्रित होने पर शब्द का होने पर जो शब्द का अर्थ भिन्न अर्थ के ज्ञान का कारण शक्ति है वह अभिधामूला व्यंजना है। यथागम तानपादानां महापात्र चतुर्दश भाषा विलासिनी भुजंग महाकविश्वर श्री चंद्रशेखर शांति विग्रह का नाम। क्या कहते हैं कि जैसे इसका उदाहरण मेरे पिता महापात्र 14 भाषाओं के ज्ञाता महाकविश्वर चंद्रशेखर शांति विग्रह का है कि दुर्गा अंगित विग्रहो वनशिजं सम्मीलयस्तेजसा क्रोधे कालकलोकहित गरिमा विश्वकृतो भोगिनी नक्षत्रेश कृतक्षणो गिरिगुरो गाढाकुचिं धारयं गामाग्राम्य विभूति विभूषिततनुं राजद्युमावल्लभ। यहाँ पर कवि ने अपने उदाहरण दिया है तो कहते हैं शत्रुओं के किलों को भेदन कर लड़ने वाले या किलों पर रहकर भी युद्ध करने वाले अपने सौंदर्य कामदेव को पराभूत करने वाले राजकला से संपन्न गौरव को प्राप्त करने वाले सुख का उपभोग करने वाले जनों से घिरे हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय राजाओं पर अभिमान से दृष्टिपात भी न करने वाले शिवजी में दृढ़ प्रीति रखने वाले पृथ्वी को अधिकार में रखकर ऐश्वर्य से अलंकृत शरीर वाले उमा नाम की महारानी के प्रति भानुदेव नाम के राजा शोभित हो रहे हैं। तो आगे क्या बता रहे हैं वो अत्र मकर नैना अभिधया उमा वल्लभ सदस्योमाना नामनी महादेवी वल्लभ भानुदेव निपटे रूप्यर्थ नियंत्रते व्यंजन से बोली वल्लभ रूपो अर्थो बोल देते। कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रकरण से उमा वल्लभ शब्द का उमा नाम को महारानी के जो प्रिय भानुदेव राजा नाम ऐसा अर्थ नियंत्रित होने पर व्यंजना से ही उमा अर्थात गौरी योग्य है पार्वती के जो वल्लभ प्रिय है महादेव ऐसा अर्थ समझा जाता है। जैसे कि उमा अर्थात पार्वती से रंगित अर्थात
आलिंगन से आक्रांत शरीर वाले, तेज से कामदेव को भस्म करने वाले, सिर में चंद्रकला से सुशोभित होने वाले, गुरुत्व यानी जगत गुरुत्व को ग्रहण करने वाले, सर्पों से घिरे हुए, चंद्र को नेत्र बनाने वाले और कैलाश पर्वत में दृढ़ वृत्ति रखने वाले, वेद पर आरूढ़ और भस्म से भूषित शरीर वाले, उमावत अर्थात पार्वती के प्रिय शंकर सुशोभित होते हैं। इसी तरह और जो अन्य उदाहरण है वो हमें जानने चाहिए। अब इससे अभिधामुला का अध्ययन हमने आज किया, अब ये थे दो व्यंजना के। अब जो लक्षणानुला सब वेद है उसका हम अगले प्रकरण में अध्ययन करेंगे। तो आप इसी प्रकार अपने अध्ययन